हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 11 का ये बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज कौन सा 11 का ए में क्वेश्चन नंबर करेंगे 11 से। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। यदि कोई समस्या होता है, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इसमें 11 नंबर में ये एपी दिया हुआ है और इसमें कहता है कितने टर्म होंगे वो निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकालना होगा, यानी एन निकालना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ हमने सॉल्यूशन लिख लिया और इस एपी को लिख लिया हमने। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, 1 5/6 को कैसे सॉल्व होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 × 1, इसको इंटू इसको प्लस करते थे, कितना हो जाएगा 11/6। उसके बाद कितना यहाँ पर से 7/6, 1/2, यहाँ -1/6, यहाँ -5/6, यहाँ करोगे तो यहाँ कितना होगा, माइनस तो बाहर में है ना, तो इसको माइनस को रख दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96 + 1 कितना हो जाएगा 97/6। ठीक है, अब चलो इधर से ये a का वैल्यू कितना, a मतलब कौन सा फर्स्ट टर्म कितना हो गया 11/6, d कितना कॉमन डिफरेंस कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस कौन सा फर्स्ट टर्म करेंगे। यहाँ हमने 6 को एलसीएम लिया तो 7 - 11, ये कितना हो जाएगा -4/6। ये रहा हमारा d। ठीक है ना, अब आ जाओ tn मतलब कौन सा लास्ट टर्म -97/6, यही है ना tn। तो क्वेश्चन में कहता है n कितना होगा निकालना है। ठीक है ना, यहाँ हमने d लिख लिया, a लिख लिया। अब आ जाओ tn का क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। ठीक है, चलो tn की जगह पर क्या लिखेंगे -97 / 6 बराबर a का वैल्यू कितना है 11/6 + n - 1, ऐसे ही रहना क्योंकि n निकालना है। d का वैल्यू कितना है -4/6, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख लो। देखो -97/6 अपनी जगह सही है, 6 दोनों में है, 1/6 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना हो जाएगा n - 1 और यहाँ हो जाएगा -4, ये कट गया। यहाँ कितना -97, यहाँ हो जाएगा 11, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना हो जाएगा -4n। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +4 -97। ठीक है ना, 11 1 कितना 4 कितना हो गया 15 को इधर लगाओगे तो -15, इधर कितना हो जाएगा -4n। ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा 7 5 12, 9 1 10 1 11। ठीक है, 112 होगा ना, और -4n, इसको कट गया। कितना टाइम में कटेगा 28 टाइम में, 8 चौका 32, 4 दूनी 8 3 11, तो यहाँ हो जाएगा n बराबर कितना होगा 28। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने होंगे, टोटल 28 टर्म होंगे। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। आ जाओ, 12 नंबर क्वेश्चन है, इज -47 a term of the AP 5 2 -1 -4 -7 ... दिस वन। क्वेश्चन कहता है कि क्या इस वाले एपी में -47 होगा या नहीं होगा, वो पता करना है। ठीक है ना, तो चलो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर से a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो d मतलब क्या कॉमन डिफरेंस कितना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कितना निकलेगा -3, तो d बराबर कितना निकला -3। ठीक है, अब ये जो -47 दिया इसको tn लिखो -47। अब क्या पता करना है n, तो देखो यहाँ n tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस कितना n - 1 × d। ठीक है, तो tn के जगह पर -47 लिखेंगे, a के जगह पर कितना लिखेंगे बोलो बोलो, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिए। यहाँ n - 1, d का वैल्यू कितना -3, यहाँ कितना हो जाएगा -47 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा -3n और +3, -47 5 3 इधर कितना हो जाएगा 8 और माइनस कितना इधर 3n, -47 -8 और -3n। ठीक है ना, 8 7 इधर कितना हो जाएगा 15, मतलब कितना हो जाएगा इधर से बोलो 47 में, ये दोनों माइनस है ना, तो ऐड करना हो जाएगा कितना होगा 8 7 15, मतलब कौन सा 55 माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना,
और इधर कितना रहा -3n, कट गया। तो यहाँ पर से n का वैल्यू कितना 55/3। तो 55/3 कभी कटेगा नहीं, अरे कटेगा नहीं, कटेगा मतलब ये क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया, ये क्या आ गया हमारा भट्टा में आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ये। तो n क्या देता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब नेचुरल नंबर में होगा। देखो ना कभी देखो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 निकाले, कितना आया 28 आया। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कौन सा, कितना इसमें एपी है, कितना सॉरी कितना एपी नहीं है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, कितना नंबर्स इसमें है, ठीक है ना। 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, काउंटिंग तो ये होगा ना। आधा आधा नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है, नहीं 4.5 हो सकता है, नहीं हो सकता, या n क्या है फ्रैक्शन है। इसका मतलब -47 जो है एपी में नहीं होगा। क्या लिखेंगे हेंस यहां से -47 टर्म इज नॉट इन एपी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है द 5th and 13 टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and -3। मतलब क्या कहता है किसी एपी का 5th टर्म कितना है 5 है और 13 टर्म कितना है -3 है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड इट्स एपी, वो एपी कैसा होगा निकालिए, और साथ में 30th टर्म भी निकालना है। ठीक है ना, आ जाओ यहाँ पर से, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। तो भाई एपी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, नहीं है तो लेट हमने माना ए इज इक्वल टू क्या फर्स्ट टर्म और डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, अब आपके पास देखो गिवन क्या है, कौन सा टर्म 5th टर्म, तो 5th टर्म कितना है, 5th टर्म है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। तो 5th टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस कितना 4d, समझाए थे जितना टर्म रहेगा उससे एक कम होगा डी का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिखेंगे 5। ये रहा हमारा इक्वेशन प्लस 13th टर्म, तो 13th टर्म कितना है -3 है। चलो तो 13th टर्म को a प्लस कितना 12d लिखेंगे, ये रहा -3 इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन क्या करेंगे हम, फर्स्ट माइनस कितना इधर से सेकंड करेंगे। ठीक है ना, अब इधर आ जाओ, क्योंकि हमें a और d का वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, तो यहाँ a प्लस कितना 4d, इसमें से माइनस a और माइनस कितना 12d, और यहाँ 5 माइनस यहाँ पर से ये -3 हो जाएगा। a प्लस माइनस कट गया, देखो 4d माइनस 12d तो -8d, और यहाँ कितना होगा माइनस माइनस प्लस 3, तो -8d इक्वल टू 8 कट गया, तो d बराबर कितना निकला बोलो -1। d का वैल्यू कितना निकला -1। चलो d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a है यहाँ पर +4, d के जगह पर कितना -1 इक्वल टू कितना है 5। देखो ना 4d बराबर 5, तो यहाँ से हो जाएगा a -4 बराबर 5, तो यहाँ a 4 उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे +4, तो a बराबर कितना 9। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा बोलो, AP कैसे लिखते हैं a, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद कितना हुआ a प्लस 2d, उसके बाद कितना लिखते हैं a प्लस 3d, यही ना होता है AP, ऐसे करके डॉट डॉट करके चले जाएगा। तो AP के लिए कितना फर्स्ट टर्म नो, इसमें क्या d ऐड करना है, तो d कितना है -1, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से एक और d हटाओ तो 7 हो जाएगा, फिर और घटाओगे तो 6 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे करके जाएगा, एक आंसर ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब साथ में कहता है इसका 36 टर्म निकालना है, तो यहां से अगेन 30th टर्म इसको टू क्या होगा a प्लस कितना 29d। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमने निकाला है कितना है, a का वैल्यू आ गया है, a का वैल्यू 9, तो यहाँ हमने 9 लिखा, यहाँ 29, d का वैल्यू कितना -1, तो 9 - 29 इसको घटा दोगे तो -20, तो 30th टर्म क्या मिलेगा -20 मिलेगा, और AP आपका मिलेगा कौन सा 9 8 7 6 घटते चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है द सेकेंड है उसका 31st एंड कौन सा लास्ट टर्म ऑफ AP आर
7 3/4 1/2 -6 1/2 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द, क्या कहता है, फर्स्ट टर्म निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। हमें फर्स्ट टर्म पता नहीं है तो लेट, हमने माना a इक्वल्स टू क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस सी डी, ठीक है ना। अब गिवन क्या क्या है वो देखो, यहां से लिखेंगे हम गिवन दैट सेकेंड टर्म, कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 7 3/4, 7 3/4। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं, याद करो समझाए थे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 4 से करोगे, 7 का 28 और 3 कितना होगा 31, तो 31/4, इसका नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या 31st टर्म, तो 31st टर्म ये कितना है, देखो 1/2 है। यहाँ देखो पहला वाला, पहला के इक्वल कर दो सेकंड को, सेकंड के इक्वल कर दो लास्ट टर्म, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल करना है बस, ठीक है ना। तो 31st टर्म है, तो 31st टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस कितना 30d, जितना होगा उससे एक कम करेंगे ना, तो 1/2, ये रहा इक्वेशन सेकंड। अब कहता है लास्ट टर्म, कौन सा टर्म, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है -6 1/2। तो लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस कितना n-1 इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12 1 13, यानी -13/2, माइनस को हम पहले ही रहने देते हैं, इसका नाम दो इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, हमें a और d पता चलेगा, a और d यहाँ रखेंगे तो n निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ a है, a यहाँ b है, तो एक में से 2 को घटाओ, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और माइनस क्या करेंगे हम सेकंड। तो फर्स्ट क्या है a प्लस डी, माइनस कौन सा हो जाएगा a, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस a और माइनस कितना 30d, इसको टू कितना 31/4, 31/4 और माइनस कितना इधर 1/2, ठीक है। प्लस माइनस a कट गया, यहाँ देखो d प्लस d और माइनस कितना 30d, तो कितना हो जाएगा -29d। यहाँ पर से 4 एलसीएम हो जाएगा तो 31 और -2, तो -29d इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो जाएगा 29/4, ये कट गया तो -d बराबर 1/4, तो d बराबर कितना हो जाएगा -1/4, d का वैल्यू कितना निकला -1/4। d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो, यहाँ क्या करेंगे हम पुट d इक्वल्स टू -1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में है क्या a प्लस डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो a प्लस डी, डी की जगह -1/4, तो यहाँ -1/4 बराबर कितना 31/4, तो 31/4, इसको उधर ले जाओगे तो 31/4 और प्लस कितना 1/4, तो a इक्वल्स टू जब एलसीएम लोगे यहाँ पर से तो कितना हो जाएगा 32/4, कितना 8, तो a का वैल्यू कितना निकला 8, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना निकला, ये आंसर ये हो जाएगा। अब a और d, अब क्या चाहिए साथ में नंबर ऑफ, a तो निकल गया, अब क्या चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेंगे a और d का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है यहाँ पर लिख लो एक बार, तो a प्लस कितना है n-1 इंटू डी बराबर -13/2, ठीक है, यही है, ठीक है। a का वैल्यू कितना 8, तो a की जगह हमने यहाँ पर 8 रखा है, n तो निकालना है n-1, d का वैल्यू कितना -1/4, तो यहाँ हमने लिखा -1/4 और यहाँ -13/2, 8 सही है, मल्टीप्लाई करोगे तो -n/4, फिर माइनस माइनस इधर हो जाएगा +1/4, यहाँ हो जाएगा -13/2, ठीक है। -n/4 को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -13/2 -1/4 और इधर हो जाएगा -8, ठीक है। अब चलो यहाँ देखो -n/4 अपनी जगह, ठीक है, यहाँ 4 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 टाइम में कटेगा तो -26, यहाँ -1 और यहाँ -32, ये तो यहाँ से यहाँ कट गया, ये कितना रहा -n, हाँ 26 1 27 और 27 और 32 को जोड़ दो ना,
27 और 32 को 9 5 यानी 59। तो -59 माइनस माइनस कट गया तो n का वैल्यू फाइनली कितना निकला 59। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म कितना 8 और क्या निकालना था नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकला हमारा 59 निकला। समझ में आ रहा है, भेजा में घुस रहा है ना बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी एपी का 9th टर्म क्या है 0 है, तो कहता है प्रूफ दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म, यानी 29th टर्म क्या होगा डबल होगा किसका 19th टर्म का। ठीक है, इसमें ए और डी नहीं है पता, तो सबसे पहले तो मान लीजिए लेट ए बराबर क्या हमारा फर्स्ट टर्म और डी हमारा क्या कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, अब यहां पर क्या है गिवन 9th टर्म जो है वो हमारा क्या है 0 है, 0 कर दिए। तो 9th टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 8d लिखेंगे तो बराबर 0। तो a बराबर कितना -8d लिख सकते हैं। अब चलो कौन सा टर्म, अब हम 29th टर्म निकालते हैं। तो 29 टर्म्स को a प्लस कितना 28d लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। a की जगह कितना -8d और प्लस कितना 28d, घटाओगे 28 में से 8 गया कितना बचेगा 20d बचेगा, बचेगा ना। तो ये हमारा निकला 29th टर्म। ठीक है ना, अब 9th टर्म निकाल के देखते हैं। तो 9th टर्म कितना निकलेगा a प्लस कितना 18d, तो a का वैल्यू कितना है -8d और प्लस कितना 18d, घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 10d। ये क्या निकला हमारा 19th टर्म। तो देखो जो 29th टर्म है वो कितना है 19th टर्म का क्या दुगुना है, देखो ये 10d है और ये क्या है हमारा ये क्या है 20d है। तो हम यहां से लिख सकते हैं हेंस 29th टर्म जो है 29th टर्म इक्वल्स टू क्या डबल इनटू कितना 9th टर्म के, यही तो प्रूफ करना था। समझ में आ गया, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी का 4th टर्म क्या है 3 टर्म है, क्या कहता है द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी 4 टर्म्स जो है क्या है फर्स्ट टर्म का 3 गुना है, यानी कहता है 3 टाइम्स। और 7th टर्म जो है एक्सीड ट्वाइस, 7th टर्म जो है एक्सीड ट्वाइस क्या होता है दुगुना हो जाता है किसके 3rd टर्म के, और बढ़ जाता है कितना 1, तो 1 प्लस कर देंगे, एक्सीड मतलब क्या होता है बढ़ जाना। तो कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है a का मान और d का मान। ठीक है, a और d तो पता नहीं है तो क्या करोगे, अरे बोलो क्या करेंगे मान लेंगे। तो लेट हमने माना a हमारा है फर्स्ट टर्म और d हमारा है क्या कॉमन डिफरेंस। सबसे पहला काम जो चीज नहीं दिया है तो उसको हम मान लेंगे कि a और d के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं नहीं। क्या कहता है अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4th टर्म क्या है इज 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना 3 फर्स्ट टर्म के, किसके फर्स्ट टर्म के, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो 4th टर्म को हम a प्लस क्या 3d लिख सकते हैं, यहाँ 3 है, अरे ठीक है। तो यहां से देखो 3d इक्वल्स टू 3a, इस a को इधर ले आएंगे माइनस से, तो 3d इक्वल्स टू कितना 2a, तो a बराबर कितना 3/2 इंटू d। ये क्या वैल्यू निकल सकता है, इसे एकदम निकल सकता है। अगेन पुनः फिर क्या कहता है क्वेश्चन 7th टर्म, तो यहां लिखेंगे 7th टर्म, कौन सा टर्म, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा। लैंग्वेज को देख के डरना नहीं है, ये डराएगा ना तो तुम बोलना है इसको, जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन सा मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, समझे। क्या कहता है 7th टर्म एक्सीड हो रहा है ट्वाइस के, एक्सीड को छोड़ो पहले ट्वाइस पर ध्यान दो, किसके ट्वाइस हो रहा है 3rd टर्म के, तो इनटू कितना 3rd टर्म,
अब क्या है, एक्सीड बाय 1 यानी एक बढ़ जाता है तो हम यहाँ पर +1 कर देंगे, ठीक है। अब चलो सेवंथ टर्म क्या हुआ, a प्लस कितना 6d, है ना, और 2 इंटू इधर से कितना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस कितना 2d लिखेंगे, +1 अपनी जगह बिल्कुल भी सही है। तो a प्लस 6d मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 4d और +1, ए वाले को इधर ले आओगे कितना हो जाएगा, अरे डी वाले को इधर है ना 6d, इधर आ जाएगा -4d, यहाँ 2a, ए उधर जाएगा -a और +1 रहने दो अपनी जगह, तो 6d में से गया तो यहाँ रहा 2d, 2a में से एक ही चला गया तो इधर बचा a +1। अब यहाँ देखो 2d अपनी जगह सही है, a का वैल्यू कितना 3/2 इंटू डी, तो a की जगह पर 3/2 इंटू डी और +1, इसको हम क्या करेंगे 2d अपनी जगह सही है, इसको इधर ले आओ तो -3/2 इंटू डी बराबर 1, 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4d - 3d बराबर 1, 4d में से एक d गया तो d/2 बराबर 1, तो यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो d का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकला हमारा 2, ठीक है ना। अब d का वैल्यू यहाँ देंगे, अब a बराबर कितना है 3/2 इंटू डी है, 3/2 तो सही है, d का वैल्यू कितना निकाले हम 2 निकाले हैं, तो 2 यहाँ पर रख दो, कैंसिल आउट, तो इधर से क्या बचा 3, तो a का वैल्यू कितना निकला 3, फर्स्ट टाइम 3 और कॉमन डिफरेंस कितना निकला हमारा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11th टर्म टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स एपी में, तो कहता है शो दैट 18 टर्म्स ऑफ द एपी इज 0, मतलब क्या कहता है कि देखो 7th टर्म क्या है 7 गुना है और 11 टर्म्स क्या है 11 गुना है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कहता है दिखाइए कि 18 टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर से सॉल्यूशन। सबसे पहले बात मान लीजिए, लेट हमने माना a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या कहता है 7 टाइम्स, यहां पर से क्या लिखेंगे 7 टाइम्स मतलब 7 से मल्टीप्लाई, किसमें 7th टर्म में, तो 7th टर्म इज इक्वल टू, हमने बराबर का साइन दिया, क्या कहता है 11 टाइम्स, तो यहां हमने 11 लिखा, इनटू किसके है 11 टर्म्स के 11th टर्म के, तो यहाँ आप लिखिए 11th टर्म, बस कहानी खत्म। यहाँ 7 अपनी जगह ठीक है, 7th टर्म को क्या लिखोगे a प्लस कितना 6d लिख सकते हैं, और यहाँ कितना है 11th टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस कितना 10d, चलो मल्टीप्लाई करो इसको, 7a और प्लस कितना 7 को 6 से करोगे तो 42d, यहाँ 11a और प्लस कितना इसको करोगे तो 110d, ठीक है। अब यहां से क्या होगा बोलो 7a सही है, इसको इधर ले आओगे तो -11a और यहाँ 110d इधर आ जाएगा तो 42d, बोलो इससे 7a में से 11a गया तो -4a, इसको घटाओ 110 में से 42 को घटाओ, यानी 110 में से 42 को माइनस करो, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पर से कितना हो जाएगा बोलो 6 हो जाएगा, देखो ना 8 2 10 छोटा 10 11, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 68, तो ये रहा हमारा 68, ठीक है ना। अब यहाँ से a का वैल्यू ये काट दो ना भाई, 17 बार में तो कटेगा, तो -a बराबर कितना है इधर से 17, तो a बराबर कितना हो जाएगा -17, एक का वैल्यू लिखना -17। अब क्या कहता है कि 18th टर्म क्या होगा 0 होगा, प्रूफ करना है, तो लिखो, अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ 18th टर्म, चलो तो 18th टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस कितना 17d, ठीक है, a का वैल्यू ऑलरेडी क्या निकाले हैं -7, एक मिनट यहाँ d भी होगा ना जी, घटाएंगे तो d तो होगा, तो यहाँ भी d होगा और यहाँ भी d होगा, a की जगह कितना -17d और प्लस 17d पहले से था, कट के इधर क्या हो जाएगा 0, तो यही तो प्रूफ करना था, क्या है ये 0 कौन सा आया 18 टर्म 0 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं।
बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द 28th टर्म, लेकिन कहां से, फ्रॉम इंड। यहां ध्यान से देखो, कहां है, फ्रॉम इंड से। द एपी इज दिस वन दिया हुआ है। तो फ्रॉम इंड से nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला था, nth टर्म फ्रॉम इंड से क्या फॉर्मूला था, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना था, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ l क्या है, लास्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। देखो सबसे पहली बात आपके पास दिया हुआ है 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 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 102, राइट। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये l का वैल्यू कितना, 102। अब d निकालना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 6, तो d का वैल्यू कितना निकला हमारा, 3 निकला, ठीक है ना। अब आपके पास क्या चाहिए, क्या कहता है, nth टर्म फ्रॉम इंड। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट nth टर्म, कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म, जो फॉर्मूला वहां लिखे हैं लिखेंगे यहाँ पर, nth टर्म फ्रॉम कहां से, इंड से, कितना होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या चाहिए, 28th टर्म ना, तो n के जगह हम यहाँ 28 रखेंगे, फ्रॉम कहां से, इंड से। तो l के जगह कितना, 102, n के जगह पर क्या रखे हैं, देखो 28, यहाँ 28 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, इधर से 3। तो यहाँ 102 माइनस 28 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 27 इंटू 3। तो 102 यहाँ हो जाएगा 81। 81 में 102 में से 81 को माइनस करो, हटो, 102 में से 81 को माइनस करोगे, इधर कितना हो जाएगा, 1, और इधर 2, सीधे 21 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 28th टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से पीछे से, कहाँ से, फ्रॉम इंड से, कौन सा टर्म होगा, 21 होगा जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे हम 18 नंबर बनाया वैसे सेम बनेगा 19 नंबर। क्या कहता है, इसमें 16 टर्म चाहिए फ्रॉम कहाँ, इंड से, लेकिन इसमें एपी बदला हुआ है, और यहाँ 16 टर्म चाहिए। हमने यहाँ एपी लिख लिया। तो सबसे पहली बात l मतलब कौन सा, लास्ट टर्म कितना, माइनस 113, और यहाँ पर कितना है, d का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना होगा, -5। तो d बराबर निकला हमारा -5। कौन सा टर्म, 16 टर्म। तो यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हम। तो यहाँ लिखेंगे n के जगह कितना, 16th टर्म, n के जगह लिखेंगे कितना, 16, फ्रॉम का इंड, l का वैल्यू कितना, -113, n के जगह पर कितना लिखेंगे, 16 -1, और d का वैल्यू कितना, -5। तो -113, यहाँ पर 16 में से 1 गया, कितना बचेगा, बोलो 15, और ये माइनस माइनस इधर से प्लस, यहाँ 5। तो -113 प्लस कितना, 15 पंचे 75 हो जाएगा। तो 113 में से 75 घटाओ, तो 113 में से 75 घटाओ, कितना बचेगा, इसमें से 1 लेना पड़ेगा ना। तो 8 5 13, यहाँ बचेगा कितना, 3, तो -38। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -38 हो जाएगा। तो इंड से 16th टर्म इस एपी का कितना होगा, -38 होगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब 3 डिजिट का कितने ऐसे नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाओ। तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो इधर से 100 से स्टार्ट होता है, और जाता कहाँ तक है, 99 तक जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो 100 कटता है 7 से, नहीं कटता है। कौन सा कटता है, 105 कटता है, यस सर। फिर क्या कटेगा, 112 कटेगा, फिर 119 कटेगा, अरे कटेगा, ठीक है ना। अब तो यहाँ से तो ये सब तो होगा। अब लास्ट में 999, 999 तो नहीं कटेगा, तो कौन सा कटेगा, बोलो बोलो, 994 कटेगा क्या, देखो तो 994 कटेगा, देखो एक बार में दो ना, यहाँ पर से हो जाएगा 2 7 चौका 28, यहाँ ये कट गया 1, देखो 7 दूनी 14, 142 कट गया। मतलब लास्ट टर्म कौन सा होगा, 994 नंबर
994 जो होगा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब देखो हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स, कितना बोल रहे, 3 डिजिट्स नंबर, एक मिनट यहाँ लिखो, 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय, नंबर्स डिविजिबल बाय कितना, 7, क्या क्या हो जाएगा, 105, फिर इसमें क्या करो 7 ऐड करते चले जाओ, तो 100 कितना 12, 100 कितना 19, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या निकाले हम 994, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो निकालना है, तो जब गौर से देखोगे तो सब में क्या ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, एपी को फॉलो कर रहा है, तो बस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो, ए कितना हो जाएगा 105, डी कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, घटाओगे कितना निकला D7, Tn मतलब लास्ट टर्म कितना है 994, ठीक है ना। तो n बराबर कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। अब आ जाओ, Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn के जगह पर कितना 994 और a का वैल्यू 105 या n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर कितना लिखेंगे हम इधर से 7, ठीक है। तो 994 सही है, यहाँ 105 ये भी सही है, 7 से मल्टीप्लाई करो 7n माइनस 7, ठीक है ना। एक 994 अपनी जगह सही है, यहाँ 105 में से 7 को घटाओ कितना होगा 98 हो जाएगा, देखो ना 98 ही होगा ना, 8 7 15 1 10, ठीक है ना, और प्लस कितना 79, इसको 994 यहाँ सही है, इसको इधर ले आओगे माइनस 98, इधर हो जाएगा कितना 7n। अब इसको इसमें से माइनस करो, 994 में से हमें माइनस करना है 98, कितना होगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचेगा 8, तो यहाँ बचेगा 9, और इधर क्या बचेगा भाई, एक इधर ले लिए थे, इधर बचेगा 8, यहाँ बचेगा 896 इसको टू कितना 79। अब यहाँ पर से 7 को यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 896 और अपॉन कितना 7, डिवाइड दो इसमें 896 में कितना 1 टाइम में लगेगा, अब कितना हो जाएगा बोलो 7 दूनी 14, 2 टाइम में, यहाँ कितना हो जाएगा 8 टाइम में लगेगा, 56 कट गया, तो यहाँ पर से इसको काटेंगे कितना 128 टाइम में, तो n का वैल्यू कितना होगा 128, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 128 क्या कह रहा है कि सर 3 डिजिट्स नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होगा, तो टोटल नंबर कितना 128 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, और वो नंबर कैसा होगा 3 डिजिट वाला होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़िए।